नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के पिछले कालांश में हमने सीखा था, पिछले वर्ग में गुणा करना। किस तरह से गुणा करना है? गुणा के माध्यम से हमने पहाड़ा सीखा था, जिसमें 7, 8 और 9, 10 वे पहाड़े किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसका अभ्यास करना है, इसकी जानकारी हमने दी थी। उससे संबंधित गृह कार्य भी दिया था, अर्थात 1 से 10 तक पहाड़े का अभ्यास करना, नहीं याद करना। अब उसी पहाड़े को 1 से 10 तक जो हमने दिया था, उसको अंक सारणी के द्वारा अर्थात अंक की तालिका के द्वारा किस तरह से पहाड़ा बनाएंगे, किस तरह से गुणा करते हैं, इसका हम अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास को हम फलक पे पहले देखेंगे। अब देखिए, गुणा करना अर्थात गुणन अंक सारणी द्वारा गुणा करना। इसमें मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ पर ये गुणे का निशान है, जैसे आप हम सब जानते हैं गुणे का निशान। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ, चाहे इस तरफ से गुणा करें चाहे उस तरफ से, तो हमको किस तरह से गुणा करना है उसका पूर्ण रूप से अभ्यास करना है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नवाई अर्थात 1 गुणा 9 9, 1 गुणा 10 10। पहले भी सीखे, लेकिन ये अंक तालिका। अब मान लीजिए अब इसका 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छम 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20। ये गुणे का निशान है। 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 6, इस तरह से। अब मान लीजिए हम सीधा आते हैं, अब बीच का ना करके सीधा 5 का पहाड़ा कैसे करेंगे। 5 एकम 5 गुणे 1 अर्थात 5, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 4 20, 5 गुणे 5 25। अब हमने क्या किया है, इस 5 को यहां से यहां और इस 5 को यहां से यहां, 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 1 5, इस तरह से 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 दहा में 50। अब बोलेंगे सर आप तो मुझे भी आता है, ठीक है। अब इस गुणे के आधार पे हम कैसे करते हैं, मान लीजिए हम किसी भी बीच अंक का 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 कितना 18, 6 18, 7 गुणे 4 7 चौक 28, 8 गुणे 5 8 पंचे 40, 9 गुणे 6 8 गुणे 5 40, 9 गुणे 6 9 छह कितना होता है 54 होता है, और 10 सत्ते 70। अब यहां से 3 गुणे 8 8 त्रिक 24, 4 पंचे 20, 8 छम कितना होता है 48, 10 दूनी कितना होता है। अब इसमें देखेंगे, अब 7 का पहाड़ा हमको लिखना, सीधा हम 7 का 7 इस तरफ भी पहाड़ा लिख सकते हैं। जैसे 1 का पहाड़ा 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नवाई 9, 1 दहाई 10। 2 का पहाड़ा 2 दूनी इस तरफ 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, हाँ 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20, 3 का 3 दूनी
तीन दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छन 18, 3 सते 21, 3। अब यहाँ पर हमने बताया था आपको 10 का पहाड़ा लिखना, बताया था ना। तो किस तरह से लिखना है, सबके इकाई में शून्य कर दें, है ना, या इकाई संख्या दहाई संख्या लेंगे 2 के बाद इकाई में शून्य, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमने पिछली बार जैसे बताया था वैसे। अब लेकिन यहां पर गुणा करके कैसे करना है, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छम 60, 10 सते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नौआई 90, 10 दामे 100। इस तरह से इसको मतलब गुणा के रूप में, ये हमको अंक सारणी बनाना है, तालिका बनाना है, जैसे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ 7 का पढ़ा, 7 के साथ 7 14 7 21 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 और 7 सते 49। अब देखिए 49 यहाँ पर 7 का पहाड़ा है 49 के लिए और यहाँ पर 49 है ना, 7 सते 49, 7 सते 49। तो हम तालिका बनाए हैं, इसका गुणा रूप में गुणा करके इस तरफ से गुणा करके पढ़ेंगे तो भी उतना उत्तर आएगा, इधर से करेंगे तो भी उत्तर आएगा। तो इसलिए हम किस तरह से गुणा के रूप में हम अभ्यास कर सकते हैं, इसका विषय ध्यान है। यहाँ पर 10 के पहाड़ा, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नौआई 90, 10 दामे 100। 9 का पहाड़ा भी वैसे जैसा आपको मैंने बताया था, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पची 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 आठी 72, 9 नौ 81। अब यहाँ पर 9 गुणे 9 81 हो रहा है कि नहीं, 9 9 81 आ रहा है, यहाँ से भी लिखेंगे तो 81 आएगा। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से पहाड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तालिका अंक सारणी के द्वारा हम पहाड़ा का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। अब देखिए आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इसको देखिए आपके पुस्तक में क्या लिखा है, नीचे दी गई सारणी में 5 गुणे 3 बराबर 15 दिखाया गया है, खाली चौखट में संख्याएं भरो। अब यहाँ पर कैसा है, 5 गुणे 3, देखिए हमने फलक पे जैसे बताया था वैसे लिखा है गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी लिखा है बीच में गुणा का निशान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर भी 1 का पहाड़ा कर रहे हैं, पूरा यहाँ पर 1 फिर 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 का 10। तो हम ये तो गुणा के लिए हमारा दिया है, लेकिन अब पहाड़ा लिखना तो हमारा यहाँ से शुरू होगा, 1 का पहाड़ा और यहाँ से 2 का पहाड़ा, ये चाहे 1 का पहाड़ा या 2 का पहाड़ा। तो 3 गुणे 5 दिया है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 3 पचे 15। अब मान लो 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौक 16, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पचे 25, 6 का पहाड़ा 6 बार, 6 छक 36, 7 का पहाड़ा 7 बार, 7 सता 49, 8 का पहाड़ा 8 बार, 8 अठाई 64, यानी 8 गुणे 8 बराबर कितना होता है 64। 9 का गुणा 9 बराबर 81, 10 गुणे 10 बराबर 100। इस तरह से हम ये पूरा किस तरह से सारणी के रूप में पहाड़ा गुणा रूप में कर सकते हैं, और यही आपका गृह कार्य रहेगा, घर में यही पूरी अंक तालिका पूरी करनी है जो गुणा रूप में पहाड़ा का अभ्यास है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कि हमने आपको बताया अंक सारणी द्वारा गुणा करना यानी गुणन के रूप में किस तरह से हम विविध प्रकार से गुणा कर सकते हैं। आपको जोड़ के रूप में बताया, दूसरे रूप में बताया, वस्तुओं को जोड़ करके बताया, यानी दो संख्याओं को जोड़ करके पहाड़ा बनाना बताया। उसके बाद में अंक सारणी द्वारा गुणा करना बताया। तो ये सारणी पूर्ण करके अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, और लिख करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको हो सकता है। और इसी प्रकार एक अंक सारणी द्वारा गुणा करना हमारा पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और आज का यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।